हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ एडवांस ट्रेडिंग लेसन्स के बारे में, जिससे हमने ये पिछला डंप जो है वो प्रेडिक्ट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट कैसे बेरिश लग रहा था और जो रैली है वो सेल ऑफ होने के ज़्यादा चांसेस है और मार्केट डंप करने वाला है। तो उसमें मैंने थोड़े पोजीशंस बताए थे जो आप ले सकते हो। एंड नाउ एक पोजीशन फॉर एग्जांपल नियर को हम पकड़ते हैं एग्जांपल के तौर पे, टू अंडरस्टैंड कि हम ये प्रेडिक्ट कैसे कर पाए एंड व्हाई द चार्ट्स आर स्क्रीमिंग टू अ फेस कि जो डंप है वो आने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो हमने एक बेयर फ्लैग देखा, और बेयर फ्लैग के बाद हमने देखा कि हम थोड़ी देर ऊपर तक कंसोलिडेट किए, डबल टॉप बनाया यहाँ पर, एंड देन वी ब्रोक द बेयर फ्लैग, रीटेस्टेड इट एज रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ डंप किया। तो हमने रीटेस्ट पे बताया था कि यहाँ रीटेस्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, और वहाँ से हमने ऑलरेडी 10 या 12% का डंप ले लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इफ एनीवन टुक दैट ट्रेड। हमने नियर पे नहीं बताया था, लेकिन ऐसे सिमिलर सेटअप्स थे, एग्जैक्टली सिमिलर सेटअप्स कार्डानो एटम वगैरह पे, जिसपे हमने ऑलरेडी बताया था कि आप नज़र रख सकते हो। तो अगर हम और डिटेल में ये एनालिसिस करना चाहें सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड कि ये डंप कैसे हमने प्रेडिक्ट किया, तो लेट्स सी दिस। सबसे पहले ये जो डाउन ट्रेंड है उसकी वॉल्यूम देखो, उसकी वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब द डाउन ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। उसके बाद क्या हुआ, जो कंसोलिडेशन हुआ बेयर फ्लैग में, उसमें वॉल्यूम नीचे की तरफ थी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फॉर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जब भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें चाहिए, वी हैव टू सी दैट द इम्पल्सिव मूव हैज हाई वॉल्यूम्स एंड द करेक्टिव मूव हैज लोअर वॉल्यूम्स। तो यू सी दिस इज द इम्पल्सिव मूव एंड दिस फ्लैग इज द करेक्टिव मूव। और करेक्टिव मूव पे हमारा वॉल्यूम का जो डाइवर्जेंस था वो हमें कह रहा था कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन ड्यू था। नेक्स्ट अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई वाज टैग्ड रेड ऑन द 4 आवर। उसका मतलब ये है कि जो इम्पल्सिव मूव में मोमेंटम था, सेलिंग मोमेंटम, वो बहुत हाई था, एंड चांसेस ऑफ हैविंग अ लोअर लो आर प्रीटी डैम हाई। तो इस करेक्टिव मूव के बाद, इस इम्पल्सिव मूव के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा आरएसआई ऊपर पुल बैक लेना चाहिए, बिकॉज वी आर पुल बैक ट्रेडर्स। वी वांट द आरएसआई टू पुल बैक टू द 50 और 60 रीजन्स, और वो हमारी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो जब आरएसआई 50 रीजन्स मतलब इस येलो लाइन तक आया, हमने क्या देखा, साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक डबल टॉप फॉर्म किया, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, और साथ ही साथ उस डबल टॉप पे हमने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी प्रिंट की। तो दिस इंडिकेट्स दैट द सेलर्स आर स्टिल इन द मार्केट, और प्रीवियस स्ट्रक्चर पे हमें सेलर्स दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ इस आरएसआई पे हम हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी देख रहे थे। फॉर एग्जांपल द लास्ट टाइम द आरएसआई वाज एट 50 लेवल्स, यहाँ पर था, और यहाँ पर हमारी प्राइस क्या थी, $12, $11, और अब आरएसआई 50 लेवल पे आया तो हमारी प्राइस क्या थी, $7.5। इसका मतलब ये है कि हमारी आरएसआई जो है वो मोमेंटम गैदर कर रही है, लेकिन प्राइस एक्शन उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन 11 की तरफ होना चाहिए था, लेकिन वो है सिर्फ 7 की तरफ। दिस इज नोन एज हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, जहां पर आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन प्राइस एक्शन उसे सपोर्ट नहीं कर रही, उस पेस से कीप अप नहीं कर पा रही है। तो 4 आवर पे आरएसआई पे हमें एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ इस डबल टॉप पे हमारी स्टोकेस्टिक्स भी जो थी वो ओवरबॉट थी। तो ये और कुछ कंडीशंस हो गए, पुल बैक कंडीशंस, जो कि हमें बता रहे थे कि हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने चाहिए। अभी हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एनालिसिस करें, फॉर एग्जांपल 1 आवर पे आके, तो हम देख सकते हैं कि इवन ऑन द 1 आवर चार्ट हमारी ये जो कंसोलिडेशन पे जो रैलीज थी, यहाँ पर और यहाँ पर वी फेल टू टैग इनफ मोमेंटम टू टैग ग्रीन। मतलब हम ऊपर तो जा रहे थे लेकिन मोमेंटम हमारा साथ नहीं दे रहा था। यहाँ पर आरएसआई 60 पे था, यहाँ पर आरएसआई 73 पे था। तो we fail to tag green with enough momentum even on a lower time frame, which means that the buyers in the market are very weak and the sellers still have control of the market. इसीलिए ये और भी एक कंफर्मेशन था कि हमारी प्राइस एक्शन नीचे की ओर टूटनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें, इफ वी मेक अ स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो हम देख सकते हैं कि हमारा, सॉरी, फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये हमारा स्विंग हाई था यहाँ पर, और ये हमारा स्विंग लो था यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया था। तो हम देख सकते हैं कि हमारा प्राइस एक्शन जो है वो प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली 0.382 फिब रिट्रेसमेंट पे मैच हो रहा था, और यहाँ पर ही हमने डबल टॉप बनाया और एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी प्रिंट की। और साथ ही साथ हमारे पास स्टोकेस्टिक पे 4 आवर पे डाइवर्जेंस भी थी, आरएसआई पे डाइवर्जेंस भी थी, और स्टोकेस्टिक भी ओवरबॉट था। तो ये 0.382 को जब हम टच करके कोई बेरिश सिग्नल बनाते हैं, बेरिश कैंडल प्रिंट करते हैं, इट मीन्स दैट द चांसेस ऑफ अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन आर वेरी हाई। 0.382 पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन बहुत हाई होती है, 0.618 पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो 0.382 पे रिजेक्शन मिलना इज
अनदर गोल्डन साइन की जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है वो नीचे की तरफ ही होने वाला है और हम नीचे की तरफ टूटने वाले हैं। तो साथ ही साथ हमारे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रही थी, जहाँ पर हमारा RSI ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी, प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी। मतलब वी वर ट्राइंग टू गो अप विद द RSI, लेकिन मोमेंटम ऊपर की ओर जाने के बाद भी प्राइस से सपोर्ट नहीं कर रही थी, प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी। तो ये एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी बन गई। तो कुल मिला के अगर मुझे सब कुछ एक साथ लिखना हो तो वी हैव अ परफेक्ट 0.382 रिट्रेसमेंट विच कोइंसाइड विद आवर प्रीवियस स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास एक बेयर फ्लैग का ब्रेकआउट और रीटेस्ट था, अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे लिख दूँ तो। उसके बाद हमारे पास 4 आवर्स पे RSI पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस थी, हमारे पास 1 आवर पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस थी। 1 आवर पे इनफ मोमेंटम नहीं था वेयर वी डिडंट टैग ग्रीन। हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर जो था वहां पर हम लोग ने डबल टॉप बनाया और डबल टॉप के बाद एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी प्रिंट किया। हमारे करेक्टिव स्ट्रक्चर पे वॉल्यूम जो थी वो डिक्लाइनिंग थी, विच मीन्स की ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सारा कुछ इंडिकेट कर रहा था कि ये एक गॉड सेटअप था एक शॉर्ट के लिए। एंड द ओनली रीजन आई पर्सनली डिडंट टेक दिस शॉर्ट इज द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम आए, इफ आई रिमूव दिस, तो हमारे पास 8 वीकली कैंडल्स इन अ रो है। ये बिटकॉइन के हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। 6 वीकली कैंडल्स इन अ रो मैक्स टू मैक्स हमें दिखे हैं, 8 कभी नहीं इन द हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। तो इसीलिए मेरे माइंड में एक रिलीफ रैली ड्यू है, इसीलिए मैं ये वीक शॉर्ट्स लेने की नहीं सोच रहा हूँ। एंड दैट इज व्हाई आई विल बी लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, बट द चार्ट्स वर स्क्रीमिंग टू माय फेस कि यहाँ पर जो है वो एक बेरिश बायस है अभी भी, एंड we should still have one more leg down, probably fill up these wicks and then have a relief rally upwards. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो so do like, comment, share and subscribe to my channel, and please let me know which videos to make next. Thank you for tuning into my channel and I will see you all next time.